हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 16 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिटर्मिनेंट्स के, वो मेरे चैनल पे विजिट करके वहां पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटर्मिनेंट्स यूनिट की। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां से आप सारे के सारे चैनल एक साथ सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम एग्जाम्पल 16 में क्या पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 16 हमें दी है शो दैट कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर मिलनी चाहिए, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, या फिर ये किसके बराबर इज इक्वल टू ए बी सी के साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी इंटू 1 करोगे तो ए बी सी आएगा, ए बी सी इंटू 1 अपॉन ए करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी सी। सिमिलरली यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा तो सी ए बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बचेगा ए बी बचेगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये और ये आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये चीज चाहिए। तो अब हमें अगर ये चीज चाहिए तो हमें ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, आप बच्चे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ए बी सी चाहिए। तो अगर हम और साथ में हमें ये ब्रैकेट में और क्या भी चाहिए, 1 अपॉन ए भी चाहिए, 1 अपॉन बी भी चाहिए और 1 अपॉन सी भी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे तो हमारे पास ए है, अगर हम यहां से सपोज हमारे पास 1 प्लस ए है, क्या है 1 प्लस ए है, और अगर से आप यहां से क्या करो 1 अपॉन ए कॉमन निकालना चाहो तो सॉरी ए कॉमन निकालना चाहो, अगर ए कॉमन निकालना चाहोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ए इंटू 1 करेंगे तो ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन ए होगा क्योंकि ए इंटू ए, देखो ए इंटू 1 अपॉन ए करेंगे तब जाके वापिस कैंसिल करके हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स जब ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन ए प्लस 1। इसका मतलब जो चीज हम कॉमन निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऐसे समझ लो कि जैसे हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ डिवाइड किया, मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई किया और ए के साथ ही डिवाइड करना पड़ा, तब जाके हमारे पास ये वाला क्या निकला, कॉमन निकला। इट मीन्स यहाँ पे 1 था तो वो क्या बन गया 1 अपॉन ए बन गया, और जो ए था वो हमारा 1 बन गया जब हमने ए कॉमन निकाल दिया। सिमिलर केस होंगे बी का, सिमिलर केस होगा हमारा सी का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, क्या है फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में से हम ए कॉमन निकाल देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, ये 1 अपॉन ए हमने क्यों लिखा, अब जरूरी नहीं था कि हम ए कॉमन निकालें और यही हम लिखें, ये हमें क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए भी थी, 1 अपॉन ए हमें चाहिए भी था, तो इसलिए हमने ये 1 अपॉन ए भी बना दिया, और हमें जो बाहर ये कॉमन में ए बी सी चाहिए था वो ए भी हमें मिल गया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन ए, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, मतलब जो 1 वाली टर्म होगी उसमें ए के साथ डिवाइड हो जाएगा और जो ए वाली टर्म होगी वो 1 बन जाएगी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो में से भी हम बी कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन बी यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 अपॉन बी, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन बी बन जाएगा। सिमिलर केस हम थर्ड में लेंगे, थर्ड रो में, तो थर्ड रो में क्या है सी है, तो हम सी कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन सी, यहाँ पे 1 अपॉन सी, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन सी प्लस 1, क्योंकि ये 1 है तो जो भी 1 होगा उसके नीचे तो वो चीज जो हमने कॉमन निकाली वो लिखना पड़ेगी, क्योंकि देखो जैसे हमने यहाँ पे ए कॉमन निकाला तो यहाँ पे ए हमने उससे ए से ही उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने जब यहाँ से सी कॉमन निकाला तो हमने सी से ही इसको डिवाइड करना है 1 को, और साथ में यहाँ पे सी होगा वहां पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि जब हम वापिस देखते हैं मल्टीप्लाई करके ए के साथ बी के साथ या सी के साथ तो वापिस वही एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, ए निकाल दिया पहली रो से, बी निकाल दिया सेकंड रो से, और सी निकाल दिया थर्ड रो से कॉमन। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा है कि हमने ए बी और सी को हमने क्या कर दिया है कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी प्लस 1, ये हमें मिल गया। अब देखो ये हमने ए पहली रो से निकाला था कॉमन, अगर आप वापिस मल्टीप्लाई करोगे ए से इस रो को तो वापिस पहले वाले जो पीछे लिखा था पिछले स्टेप में वो वाले एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे फर्स्ट रो के। फिर अगर बी से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे वापिस वही चीज मिल जाती है, और सी से भी अगर हम यहाँ पे थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 प्लस सी आ जाता है। तो रिलेशंस अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमें साथ में और क्या चाहिए था, ए बी सी तो चाहिए, उसके साथ हमारे पास क्या था 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये भी था। तो डियर ये हमें चाहिए। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देखो हमें 1 भी चाहिए, 1 अपॉन ए भी चाहिए, 1 अपॉन बी भी चाहिए और 1 अपॉन
सी भी चाहिए। तो मुझे बताओ ये किस में हमें दिखाई दे रहा है, रो में दिखाई दे रहा है या कॉलम में? तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने मैट्रिक्स के केस में बताया था, जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो हम अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ही लगाएंगे, या अगर कॉलम लगाएंगे तो कॉलम ही लगाएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में आप चाहे रो लगाओ चाहे कॉलम लगाओ, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। मतलब उसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं, थोड़े से रो, एक दो ऑपरेशन रो वाला लगा दिया, दूसरा तीसरा ऑपरेशन आप कॉलम वाला भी लगा दो, तो उससे भी कोई फर्क खास नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 1/1 प्लस ए भी है, 1/b भी है और 1/c भी है। तो वो किस में है? फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में भी है 1/a 1/b प्लस 1/c। तो ये हमारा थर्ड कॉलम, पहला दूसरा और तीसरे, ये तीनों कॉलम्स क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। मतलब हम ऑपरेशन क्या लगा देंगे, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख लिया है। यहाँ पे क्या लिखना, C1 टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ? तो हम यहाँ पे इसको C1 लिख लेंगे, इसको C2 करेंगे, इसको C2 करेंगे और इसको C3 करेंगे। इस तरह से C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, A B C। अब हमने जब इन तीनों कॉलम्स को ऐड किया तो ये हमारे पास एलिमेंट क्या बन गया, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिमिलर यहाँ पे भी एलिमेंट सेम पैसा ही बन जाएगा, क्योंकि इन तीनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा, और इन तीनों को भी ऐड करोगे तो यही मिलेगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब डिफरेंस हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें चाहिए थी 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c। तो डिफरेंस ये हमें मिल गई है फर्स्ट रो में। तो अब हम फर्स्ट रो में क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ये आप बच्चों को मैंने प्रॉपर्टी में समझाया था कि हमारे पास अगर कोई रो हो जिसमें अगर हमारे पास सेम एलिमेंट्स या किसी कांस्टेंट स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो हम क्या कर सकते थे, कॉमन निकाल सकते थे। तो रिजल्ट हम यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हैं, और वापिस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। वो हमने लिखा है 1 1 1। तो अब हमने क्या कर दिया था कि कॉमन निकाल दिया है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c फ्रॉम द फर्स्ट रो। ये अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, टेकिंग दिस वैल्यू कॉमन फ्रॉम रो 1। तो ये लिखोगे तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम खास नहीं है, आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ABC पहले का कॉमन था, ये चीज हमारे निकाल दी थी। अब हमें ये बराबर किसके प्रूव करनी थी, यही थी ना राइट हैंड साइड में। अब इसके साथ मतलब जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, आप बच्चों को पता है जब हमारा इस तरह से डिटर्मिनेंट मिलता है हमें तो हम उसमें 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 या फिर यहाँ पे 0, मतलब कोई भी दो में हम 0 ले आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम रोज कॉलम सेकंड में और कॉलम थर्ड में 0 लाने की कोशिश करें तो वो कैसे है, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तब भी 0 मिलेगा, या C2 - C1 मतलब 1 - 1 करेंगे तब भी 0, C3 - C1 करेंगे तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब देखो इस 1 में से इस 1 को निकालो ये 0 हो जाएगा, इस 1 में से इस 1 को निकालोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो कॉलम 2 है इसको हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है किससे, कॉलम 1 को माइनस करना है कॉलम 2 से, मतलब ऑपरेशन लगाना है C2 चेंज टू C2 माइनस C1। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/c माइनस 1/c तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली C3 - C1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/b माइनस 1/b तो 0 हो जाएगा, 1/c प्लस 1 माइनस 1/c तो वो हमारे पास 1 बचेगा। तो ये हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया। आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो रिलेशन अब हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 0 हो गए हैं या फिर यहाँ पे भी 2 0 हो गए हैं। अब आपके पास कोई भी दो ऑप्शन है कि यहाँ आप C3 के साथ एक्सपेंड कर सकते हो या आप C1 के साथ एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी तरह से जिस तरह से आप करना चाहो अच्छे से कर सकते हो। तो सॉरी रो वन या फिर C3, तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया रो 1 से। तो जब हमने रो 1 से एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये 1 ही एलिमेंट था और बाकी 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 ही आता है। लेकिन इसके 1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 4 एलिमेंट कौन से बचेंगे, 1 0 0 1। तो वही हमने लिखा है 1 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1, माइनस 0 × 0 करेंगे तो 0, 1 × 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 × 1 हमारे पास 1 ही होता है। तो इट मीन्स ये क्या बन गया, ABC × 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c × 1 और बाकी 0 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से जो हमारा राइट हैंड साइड था वो इसी के बराबर आ जाएगा, ABC × 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब डिस्टेंस अगर हम ABC के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वापस ये वाली चीज भी मिल जाती है, ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। तो आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने सिर्फ इसमें क्या किया, एक बार ABC कॉमन निकाला, दूसरी बार हमने क्या कर दिया, एक ऑपरेशन लगाया कि हमने तीनों कॉलम रोज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तीनों रोज को, हाँ
हमने कहीं पे गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे? हाँ सॉरी, यहाँ पे रो हमने सही लिखा था कि रो वन को देखो, ये पहली रो को, दूसरी रो को और तीसरी रो को ही तो ऐड किया है, मतलब कॉलम इनके ये को, ये पहली रो में ये एलिमेंट था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट था, तो हमने यहाँ पे रो वन, रो टू, रो थ्री जो हमने लिखा था वही हमारा ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, सॉरी मैंने जो सही लिखा था पहले से कि R1 जो चेंज हो जाएगा रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री में। स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं दोबारा से समझा दूं तो जो थोड़ा सा मेरे को खुद कंफ्यूज हो गया वो क्या था, यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास इन तीन को ऐड करना होगा, इसको इसको और इसको, ये सपोज ये एलिमेंट है हमारे पास, अगर हमें इन तीनों को ऐड करना है तो ये किसमें था, ये था कॉलम वन में, ये था कॉलम टू में और ये था कॉलम थ्री में, तो इनको हम कॉलम वाला ऑपरेशन लगाते हैं। लेकिन जब हमने इन तीनों को ऐड करना है, किसको, इन तीनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो में है और ये थर्ड रो में है, तो उस टाइम हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, रो वन रो टू, और रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ये वाला केस आ रहा था, दूसरा वाला, कि हमने इन तीनों को ऐड करना था, तो ये पहला रो वन में था एलिमेंट, फिर दूसरा रो टू में था और तीसरा रो थ्री में था, तो हमें यही ऑपरेशन लगाना था, रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। आई होप स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो आप बच्चों को अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इंटू वन करेंगे, वन माइनस जीरो, तो ये स्टूडेंट ये हमारा ये मिलेगा, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मिलेगा, और साथ में ये हमारे पास इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर भी आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई हैं। तो ये एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने अगर पेपर्स देखे होंगे तो इन एग्जांपल्स में से भी क्वेश्चन बहुत बार आए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2, और डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को तो पता ही है ये खासकर कि ये 4.2 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वो आते भी कौन से क्वेश्चन है, यही प्रूव करने वाले कि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स शायद ये इसके 15-16 क्वेश्चन होंगे इस तरह से इस एक्सरसाइज के, और ये क्वेश्चन आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सॉरी आज का लेक्चर नहीं, ये वाली एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, हमने देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के साथ इनको प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है, हमने क्या लगानी है, पहले प्रॉपर्टीज लगानी है और हमने प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जीरो के बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, अब हमें ये दिया है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। तो डिस्टेंस आप बच्चों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी एलिमेंट किसी रो का या किसी कॉलम का या सारे के सारे एलिमेंट्स किसी कॉलम के या किसी रो के, वो अगर उनको एक्सप्रेस किया गया हो एज अ सम, मतलब कोई दो या दो से ज्यादा नंबर्स का सम लिखा गया हो, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके डिटर्मिनेंट उनका बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास यहाँ पे देखो जो ये कॉलम 3 है, ये है ना कॉलम 3, अब इस कॉलम 3 में ये तीनों एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, मतलब हमारे पास ऐड किए गए हैं एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट ऐसा लेंगे जिसमें थर्ड कॉलम में एलिमेंट ये वाले लिखेंगे और दूसरे डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे, ये वाले एलिमेंट लिखेंगे और दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। तो डिफरेंस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब हम इनको दो बार लिख सकते हैं, मतलब पहले दो कॉलम सेम रहेंगे दोनों में, पहले दो कॉलम ये है वो हमारे पास सेम रहेंगे, लेकिन तीसरे कॉलम में पहले डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड, तो तीसरा कॉलम पहले डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक्स वाई जेड आएगा, और जो दूसरे कॉलम में हमारे पास दूसरे डिटर्मिनेंट में हमारे पास कॉलम तीसरा क्या आ जाएगा, ए बी सी, तो वही हमने ए बी सी लिखा है। अब डिफरेंस आप बच्चे मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो ये जो रो 1 है, सॉरी जो कॉलम 1 है और यहाँ पे कॉलम 2 है, तो ये क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो डिफरेंस इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और डिफरेंस यहाँ पे देखो ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 ये दोनों क्या है, सेम है, तो डिफरेंस इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब 0 प्लस 0 हमारे पास हो जाएगा, इनका आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर। तो डिफरेंस आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज की कि हमने इन दोनों ये जो एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखे थे एज अ सम, उनको हमने दो डिटर्मिनेंट्स में लिखा, तो वहां पे हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी दूसरी यूज की, जब हमारे पास कोई दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, या फिर मतलब वो दोनों रोज या फिर दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल होती हैं, तो उनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है डिटर्मिनेंट्स की, ऐसे डिटर्मिनेंट्स की। तो डिफरेंस यहाँ पे 0 प्लस 0 हमारे पास 0 बन गया। आई होप डिफरेंस आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा, वही हमने लिखा है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस रो 1 रो 2 एंड रो 2 रो 3 आर सेम इन डिटर्मिनेंट्स। ये क्यों रो 1 रो 2 क्यों लिखा है, सॉरी
ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3। आई होप डियर स्टूडेंट यहाँ पे गलती हो गई है, तो कॉलम 1 आना था यहाँ पे और कॉलम 3 ही, ये थोड़ी बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है कभी कभार, तो ये जल्दी जल्दी में डियर स्टूडेंट्स लिखने में थोड़ी कभी कभी जल्दी हो रहा होता है तो आगे पीछे हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से फिर आप बच्चों को पता ही है कि खुद से सॉल्व करना है, फिर लिखना है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो आप बच्चे समझ सकते हैं इतना सा। तो कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, तो कभी भी गलती हो सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा अगर इसको पहले चेक करूंगा फिर आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही लेट हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो इसलिए मैं साथ में देखता रहता हूँ कहीं पे कोई गलती हो, तो आप बच्चों को भी अगर कहीं पे कोई गलती दिखे तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि मैं इनको दोबारा से आपको उसमें लेक्चर में एरर बता सकूं कि कौन से लेक्चर में क्या एरर है, तो आप बच्चे उसको ठीक कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमने 0 के बराबर दिखानी है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे आप बच्चे ये बताओ, यहाँ पे देखो a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ पे c माइनस a है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो a माइनस बी है, क्या है a माइनस बी, यहाँ पे क्या है b माइनस सी और यहाँ पे क्या है c माइनस a। अगर आप इन तीनों को क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, देखो ये हमारे पास जो है कॉलम 1 में है, ये कॉलम 2 में है और ये कॉलम 3 में है ना, ये कॉलम 1 में, ये कॉलम 2 में और ये कॉलम 3 में है। तो डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो डिफरेंस अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब कॉलम 1 में जो एलिमेंट ये वाला आएगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डिफरेंस अगर दूसरे एलिमेंट को भी आप देखो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो ये भी तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, सारे के सारे एलिमेंट्स, तो वो भी यहाँ पे 0 आ जाता है। अगर इन तीनों को देखो तो ये भी सारे इनको ऐड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें आप ऑपरेशन लगा सकते हो c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। यहाँ डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखो a प्लस बी है, यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ पे c माइनस ए है। मतलब एक चीज और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस भी करते होंगे कि यहाँ पे देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, मतलब जिस तरह से ये रो 1 है उसी तरह से कॉलम 1 भी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे रो वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अगर रो वाला ऑपरेशन लगाओगे तो वो क्या लिखोगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, क्योंकि जब रो 1 में एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, रो 1 है हमारे पास a माइनस बी और रो 2 में एलिमेंट क्या है b माइनस सी और रो 3 में एलिमेंट क्या है c माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट जब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एक ऑपरेशन लगाना है, कोई भी लगा दो, तो हमने यहाँ पे रो वाला लिखा है, आप कॉलम वाला भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कॉलम वाला लगाओगे तो वहां पे यहाँ पे आएगी ये वाली जो तीन जो चीजें हैं जो लिखी है हमने एलिमेंट ये वाले, तो ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। अगर हमने रो वाला लगाया तो ये पहली रो में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से अब देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जब हमने इनको कैंसिल आउट किया तो बी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट सिमिलरली ये वाले भी कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये 0 0 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स वो हमारे सेम वैसे रहेंगे रो 2 और रो 3 के। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जब आप बच्चों को ये बताया था प्रॉपर्टीज में, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को आप इस तरह से भी तो याद रख सकते हो। अगर देखो अगर आप इसी को एक्सपेंड करना चाहते इसके अकॉर्डिंग रो 1 के अकॉर्डिंग तो 0 से आप किसी को एक्सपेंड करोगे तो ये वाला भी 0 बनेगा। फिर जब 0 के साथ देखो इस 0 के साथ प्लस लगता है ना, 0 इंटू कुछ लिखोगे, फिर माइनस 0 इंटू ये लिखोगे 2 क्लास 2 का डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू 2 क्लास 2 का डिटर्मिनेंट। तो डिफरेंट ये जो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे 0, इसके साथ भी करोगे 0 और इसके साथ भी करोगे 0 को प्लस माइनस जो मर्जी करो तो वो वैल्यू क्या आती है 0 ही आती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हाँ भाई अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई एक कॉलम वो हमारे पास उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहां पे देखो हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसको हमने बराबर दिखाना है 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहां पे है 2 7 65 3 8 75 5 9 86। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आप बच्चों को शायद ये इस तरह की एक एग्जांपल भी करवाई थी, वहां पे आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास 65, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। तो बताओ मुझे ये 65 इन दोनों के साथ रिलेटेड है। जैसे अगर 7 है, 7 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 9 तो 9 7 कितना होता है 63। 63 में जब आप 2 ऐड कर दो तो क्या आएगा 65 आएगा। देखो इसका मतलब 7 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करो और 2 इसमें ऐड कर दो तो 65 आ जाएगा। अगर आप 8 को क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करो
9 8 क्या 72, 72 इंटू 3 प्लस 3 करो तो हमारे पास 75 आएगा। सिमिलरली 9 को भी आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो 81 आएगा। 81 प्लस 5 क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। इट मीन्स आप इनको किस तरह से लिख सकते हो, इसको जैसे मैंने आप बच्चों को बताया 65 को लिख सकते हो 7 इंटू 9 प्लस 2, तो वही हमने लिखा होगा 7 इंटू 9 प्लस 2, यहाँ पे 8 इंटू 9 प्लस 3, तो सिमिलरली यहाँ पे 9 इंटू 9 प्लस 5। तो डिफरेंस इन तीनों को हमने क्या कर दिया, इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लिया। अब डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये दो एलिमेंट ये अलग से 97 या 63 और यहाँ पे ये अलग से आ रहा है, ये दो एलिमेंट से क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों डिटरमिनेंट को अलग अलग करके लिख सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट में जो कॉलम 3 होगा वो ये लिखेंगे और दूसरे डिटरमिनेंट में कॉलम 3 हम ये वाला लिखेंगे, बाकी कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे सेम रहेंगे। तो कॉलम 1 कॉलम 2 हमने सेम रखे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कॉलम 3 में यहाँ पे 97, 98, 99 और यहाँ पे क्या लिखा है 2, 3 और 5 ये वाले एलिमेंट्स लिख रहे हैं। हम लेते कौन से हैं, सम के आसपास, मतलब सम के जो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, मतलब बीच में अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होता तो हम 3 डिटरमिनेंट लेते, मतलब उसमें एक वाले में ये लेते, दूसरे वाले में ये लेते, तीसरे वाले में ये लेते, लेकिन बीच में हम साइन कौन सा देखते हैं, प्लस वाला। ये नहीं है कि मल्टीप्लाई वाला भी देख लो आप, 9 अलग से लिख लो, 7 वाला अलग से लिख लो, 3 वाला अलग से लिख लो। तो आई होप आप बच्चों को अब ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे आप बच्चे ये देख रहे हो कि ये जो हमारे पास कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है, ये दोनों क्या है, सेम है। जब कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप बच्चों को ये पता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रोज हमारे पास अगर इडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली यहाँ पे देखो डिफरेंट, यहाँ पे 9 के साथ ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप 9 क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि आप बच्चों को ये पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस स्केलर को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस हमने ये कॉमन निकाल दिया 9, तो हमारे पास बचेगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ पे भी 7, 8, 9। अब यहाँ पे देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, दोनों के इडेंटिकल है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब 9 इंटू 0 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे वही बताया कि C1 और C3 जो है, C2 और C3 ये पहले डिटरमिनेंट के, और यहाँ पे जो C1 और C3 दूसरे डिटरमिनेंट के, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आता है कहीं से भी तो डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा वापस करके लेक्चर को अच्छे से इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 1, 1, 1, ये हमें कॉलम 1 में दिया है, बी सी ए ए बी, a इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस बी, इसको भी हमने 0 के बराबर दिखाना है। अब डियर यहाँ पे देखो आप ए के साथ इनको मल्टीप्लाई किया तो हम क्या कर देते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, और यहाँ पे बन जाएगा सी ए प्लस सी बी। तो वही हमने लिखा हुआ, ये हमने सारे के सारे इनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब जैसे जब हमने ये मल्टीप्लाई किया, बीच में देखो यहाँ पे प्लस लगा है, मतलब ये जो एलिमेंट है कॉलम 3 के, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो जब हम इनको क्या कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट ऐसा लेंगे जिसमें ये वाले लिखेंगे एलिमेंट, दूसरा डिटरमिनेंट हम कौन सा लेंगे जिसमें कॉलम 3 में ये वाले एलिमेंट लिखेंगे। तो वही हमने लिखा होगा ये सॉरी हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर यहाँ पे देखो एक बात और भी थी, ए बी जैसे हमने यहाँ पे किया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, थोड़ा ये आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसको देखो उस तरह से भी करोगे ना अलग अलग करके, तो तब भी आप उनको क्या करोगे, फिर उसके बाद आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेंगे, 1 माइनस 1 करके 0 करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उनको दोबारा से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास 0 मिल सकता है। लेकिन हमें ये क्या करना था, हमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, मतलब प्रॉपर्टीज लगा के ही करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो ए बी है और बी सी यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ए सी भी है, ए बी भी है और बी सी भी है। मतलब जब आप इन तीनों को देखते हो, ये तीन और ये 3, तो हमें यहाँ पे तीनों में क्या मिलता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाता है। यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी लिखो कुछ भी, तो यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी कुछ भी लिखो, यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिल जाता है। तो जैसे इस तरह से हमारे पास तीनों जो ये है एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या मिल जाते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये किसमें था, रो 3 में। या तो आप इसमें ऑपरेशन लगा सकते हो कि रो 2 चेंज हो जाए रो 2 प्लस रो 3, या आप ऑपरेशन लगा सकते हो रो 3 चेंज हो जाए रो 3 प्लस रो 2 में। तो देखो वही हमने लिखा होगा
हमने यहाँ पे रो 3 में लिखा है, तो रो 3 में लिखा है कि रो 3 में रो 2 को हमने ऐड कर देना है। तो रो 3 ये थी, उसमें ये वाला ऐड करेंगे तो एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सिमिलरली इसमें भी ऐड करेंगे इस वाले एलिमेंट को, तो वो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिल जाएगा। इस वाले एलिमेंट में हम इसको ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिल जाएगा। तो इस तरह से अब आप ये देखो कि इस ये थर्ड कॉलम है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमने कॉमन निकाला, तो इस यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। वही हमने यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है। और रो जो कॉलम 1 था तो वहां पे ऑलरेडी 1 1 1 है, तो इसका मतलब ये कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या है, सेम है। अगर कॉलम 1 और कॉलम 3 हमारे पास सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे भी थोड़ी सी गलती हो गई है, कॉलम 1 और कॉलम 3 हमने यहाँ क्या लिखने थे, सेम लिखने थे। कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 0 करोगे तो ये हमारे पास 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी। आप बच्चों ने अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आप जब ये बच्चे प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो आप बच्चों को ये अच्छे से समझ आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस भी, ये प्रॉपर्टीज भी जो भी है, तो आप ये पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये चीज दोबारा से देखना पड़ेगी प्रॉपर्टीज। और साथ में जिन बच्चों को भी ऑपरेशन लगाना नहीं आते तो डियर स्टूडेंट जो मैट्रिक्स वाला यूनिट था वहां पे मैंने आप बच्चों को ऑपरेशन लगाना सिखाए हुए हैं। आपने जो लास्ट वाले लेक्चर थे 2-4, तो उन लेक्चर्स को अगर आप देखोगे आराम से तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।